आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडियन रूलिंग जमात बीजेपी के एक नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब। ये मौसूफ कई मरतबा मुतालबा कर चुके हैं कि इंडिया को बांग्लादेश के ऊपर हमला करके इसको इन्वेड करना चाहिए, क्योंकि उनके बकौल यही एक मातर रास्ता है वहाँ की हिंदू बरादरी के दुख दर्द दूर करने का। वो कहते हैं वहाँ पर हिंदू बरादरी उनके मुताबिक बुरे हालात में है, तो हमें फिर हमला करके उनके जो हालात हैं वो बेहतर करने चाहिए। लास्ट ईयर भी उन्होंने डिमांड की थी। इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द वीक, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि नो अदर वे टू स्टॉप जीनोसाइड ऑफ हिंदूज, Swami on call to invade Bangladesh. Swami referred to the Nuremberg trials after World War II to justify his demand. अच्छा, ये वैसे बड़ी एक मज़े का खेज आपको बात लग रही होगी कि एक रूलिंग पार्टी का नेता कह रहा है कि दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ो, लेकिन इससे पहले भी ये भाई साहब 2018 में भी ऐसे ही डिमांड कर चुके हैं कि हमला कर दें बांग्लादेश के ऊपर। ये 2021 में उन्होंने दूसरी मरतबा ये डिमांड की थी, 2018 में भी कर चुके हैं। इसके अलावा स्वामी साहब ये भी डिमांड कर चुके हैं कि पाकिस्तान को पहले 2 टुकड़ों में बांटा, अब 4 टुकड़ों में बांटने का वक्त आ गया है, करना चाहिए इस पे हमला और इसको 4 टुकड़ों में बांट दें, ये भी कह चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने नई फरमाइश कर दी है। नई फरमाइश उन्होंने की है कि श्रीलंका जो कि पहले ही अपने इतने ज़्यादा मसाइल से गुजर रहा है, वहाँ पर बैंकरप्ट हो गया है मुल्क, इसके ऊपर वो कह रहे हैं फ़ौज घुसानी चाहिए हमें श्रीलंका के ऊपर। वो पहले ही श्रीलंका वाले अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, घिरे हुए हैं, वो कह रहे हैं इनके ऊपर फौज घुसा दो, यही सही टाइम है। वो कह रहे हैं कि जिस लीडर के नेतृत्व में श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ है ना, तो वो कह रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है कि लोग जत्थे बना के उसके पीछे लग जाएं और प्रेसिडेंशियल पैलेस पे हमला कर दें और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बंदे को उठा के बाहर फेंक दें। तो इसीलिए हमें डेमोक्रेसी को वहाँ पर बचाने के लिए फ़ौज के ज़रिए मदद करनी चाहिए श्रीलंका की, और वहाँ के सदर की हुकूमत बचानी चाहिए और उस सदर को मजबूत करना चाहिए। इसका मतलब है कि इंडियन फौज को श्रीलंका के अंदर सड़कों पे निकले हुए लाखों लोगों से लड़ना चाहिए वहाँ पर जाकर। स्वामी साहब की जो बात है ना, कुछ इसका मतलब यूँ निकलता है कि लोगों से वहाँ पर उनको 2-2 हाथ करने चाहिए। अच्छा, ये उनका हालिया मुतालबा है, अभी उन्होंने चंद रोज़ पहले उन्होंने कहा है। अब पहले तो ये जान लें कि ये जो राजापक्सा फैमिली है ना, ये जो अभी जिनकी हुकूमत धपड़दूस हुई है, इनके साथ पर्सनली सुब्रमण्यम स्वामी के पुराने रिलेशंस हैं। इनकी बड़ी गहरी दोस्ती है राजापक्सास के साथ। तो असल में वो अपने दोस्त की धपड़दूस होती हुई सरकार को बचाने के लिए इंडियन आर्मी की हेल्प लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि पर्सनल दोस्तियां हैं इनकी। कई हफ्ते पहले वैसे ये रूमर्स से भी चल रही कि इंडिया अपनी फौज श्रीलंका के अंदर भेजने की तैयारी कर रहा है। ये प्रॉपरली इंडिया के अंदर ये बातें चल रही थी। ये रूमर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि इंडिया को ऑफिशियली डिनाई करना पड़ा कि भाई हम नहीं जा रहे श्रीलंका, क्योंकि देखें वहाँ पर चाइना की इन्वेस्टमेंट है। अगर इंडिया को पता है कि अगर वहाँ पर जाएंगे फौज लेके तो उधर से चाइनीज़ भी आएंगे और यहाँ पर मामला जो है वो बड़ा गड़बड़ हो सकता है। इतना आसान नहीं है श्रीलंका को इन्वेट करना। अगर इतना आसान होता तो इंडिया कब का इसको इन्वेट कर चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर दूसरे मुल्कों की इन्वेस्टमेंट भी है, ख़ासतौर पर चाइना की, और चाइनीज़ अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कभी भी इंडिया को आने नहीं देगा। अच्छा, एक बार पहले वैसे इंडिया श्रीलंका के अंदर फौज भेज चुका है, लेट मी रिमाइंड यू, कब्जा कर चुका है। अगर कोई ये कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो भाई ऐसा हो चुका है पहले भी। इंडिया आज से कोई 30-32 साल पहले वहाँ पर फौज भेज चुका है, लेकिन ज़्यादा देर इंडिया की फ़ौज वहाँ पर टिक नहीं पाई थी, कब्जा सस्टेन नहीं कर पाई थी और भागना पड़ा था वहाँ से। जब सिंहाली नस्ल के जो लोकल्स हैं वहाँ के, जो श्रीलंका में अक्सरियत में हैं, इन्होंने रेजिस्ट किया था, बाकायदा स्ट्रीट्स के अंदर फाइटिंग हुई थी इनकी और इंडियंस की, तो इनको इंडिया को भागना पड़ा था। अब इंडिया अपनी जिल्लत छुपाने के लिए कहता रहता है कि जी हम ना असल में हेल्प करने गए थे, श्रीलंका के अंदर डिस्टेबलाइजेशन पैदा हो गई थी तो हम वहाँ पर स्टेबिलिटी लाने के लिए फ़ौज लेकर गए थे अपनी। बट एक्चुअली इंडिया का वो जो पुराना अखंड भारत वाला नजरिया है, चाहे वहाँ सेक्युलर्स की हुकूमत हो चाहे वहाँ रेडिकल्स की हुकूमत हो, अखंड भारत इज़ अ परमानेंट थिंग। सेक्युलर्स दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं इन्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, असर बढ़ाओ वहाँ पर। इंदिरा गांधी का यही नज़रिया होता था कि असर होना चाहिए। लेकिन वो जो हार्ड लाइनर्स हैं ना, ये बिल्कुल इसराइल वाला हिसाब है। इसराइल के अंदर भी जो सेक्युलर्स हैं वो कहते हैं कि रीजन के अंदर वो जहाँ तक हमारा पूरा ग्रेटर इसराइल हुआ करता था वहाँ तक हमारी इन्फ्लुएंस होना चाहिए, हम वहाँ के करता धरता हों, भली ऊपर किसी की भी हुकूमत वहाँ के लोकल की बनी हुई है, फिजिकली कब्जा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ज़ायोनिस्ट हार्ड लाइनर है वो कहते हैं नहीं, फिजिकली कब्जा करना चाहिए। यहाँ इंडिया में वही हिसाब है
यहाँ के जो कांग्रेस टाइप के जो सेक्युलर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारा वहाँ पर असर होना चाहिए अफगानिस्तान तक और यहाँ सारे साउथ एशिया के अंदर, लेकिन फिजिकल हुकूमत हो ना हो डजेंट मैटर। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले आरएसएस और बीजेपी के गुंडे हैं वो कहते हैं नहीं, फिजिकल हुकूमत होनी चाहिए, ये वाला हिसाब है। तो इंडिया पहले वहाँ फौज भेज चुका है, लेकिन वहाँ से उनको सिन्हालीज लोकल्स ने वहाँ के रेजिस्ट किया और उनको भागना पड़ा। अच्छा, सिन्हाली जो है ना श्रीलंका के, ये अक्सरियत में है, इनकी हुकूमत है अभी जो दपड़दूस हुई है, हमेशा इनकी हुकूमत ही वैसे बनती है। इन सिन्हालीज की कई साल तक इंडियन बैक्ड दहशतगर्द ग्रुप तमिल टाइगर्स के साथ इन लोगों की जंग हुई। नाउ ये सिन्हाली कौन है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है ना कि श्रीलंका के अंदर अक्सरियत जो कौम है ये सिन्हाली, ये कौन है, यानी इनका बैकग्राउंड क्या है, इस पे बात करता हूँ। लेकिन पहले ये जान लें कि अभी जो राजापक्सा खानदान वहाँ से भागा है, जिनका सदर अभी भागा है और उससे पहले उनका जो प्राइम मिनिस्टर भागा था, किसी दौर में किसी वक्त में, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, 8-10 साल 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये श्रीलंका के नेशनल हीरोज़ हुआ करते थे। ये ख़ानदान नेशनल हीरो कंसीडर होता था। श्रीलंकन सिन्हाली इनको अपने लिए मसीहा समझते थे, ये हमारे मसीहा हैं, क्योंकि जब श्रीलंका तमिल टाइगर के साथ सिविल वॉर में मसरूफ़ था तो यही राजापक्साज उस वक्त उभर के सामने आए। इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था तमिल टाइगर्स को हरवाने में, लेकिन फिर करप्शन स्कैंडल्स और इनका बड़ा एक लग्जरियस शाहाना लाइफस्टाइल इनके रेपुटेशन को डैमेज करता रहा और आज ये फैमिली प्रैक्टिकली वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उससे तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। अब इनका प्रेसिडेंट भी भाग गया है। तमिल जो है ना, तमिल साउथ इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी कौम है और बड़ी कदीम कौम है, करोड़ों की तादाद में रहते हैं। असल इंडियंस जो हैं वो साउथ इंडियंस हैं, मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। नॉर्थ वाले वो हैं जो कि आर्या हैं और कोई 2-3 हज़ार साल पहले इंडिया आए थे और कब्ज़ा किया इन्होंने ज़मीन पे। इनको साउथ इंडियंस को वहाँ से खदेड़ा है नॉर्थ के इलाकों से और नीचे की तरफ वो शिफ्ट होते गए। नीचे साउथ इंडिया में तमिल्स रहते हैं करोड़ों की तादाद में, लेकिन श्रीलंका के अंदर थोड़ी तादाद में तमिल्स रहते हैं। श्रीलंका का ये जो ऊपर का हिस्सा है इंडिया के पास, ये जो जफना डिस्ट्रिक्ट है ख़ास तौर पर, यहाँ पर तमिल रहते हैं। तो जब श्रीलंका की अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद वहाँ सिन्हाली नेशनलिज्म बढ़ने लगा, क्योंकि वो अक्सरियत में थे, तो तमिल्स जो थे दे स्टार्टेड टू रेजिस्ट। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये तो हर जगह सिन्हाली घुसते जा रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर आके बैठ गए, तो हम कहाँ हैं, हम भी तो तमिल्स यहाँ के लोकल्स हैं, हमारा भी श्रीलंका है। तो वो जो है वो फटे शुरू हो गए वहाँ पर सिन्हालीस के दरमियान और तमिल्स के दरमियान, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए इस सिविल वॉर में। तमिल जैसा क्या है साइड के इंडिया में काफ़ी तादाद में है, तो इसी वजह से श्रीलंका के सिविल वॉर में तमिल्स को इंडिया की तरफ से भरपूर सपोर्ट हासिल थी। सिन्हाली कौम जो है ना, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सिन्हाली को वैसे हम कहते हैं सिन्हाली, लेकिन अगर आप लोकल ज़बान में देखेंगे तो कुछ प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है सिंगला। ना इसमें सिंगला का मतलब है कि सिंह जो है वो उनकी ज़बान में शेर को कहते हैं और ला का मतलब है बाजू। सिंगला का मतलब है शेर का बाजू। ना अगर आप श्रीलंका के झंडे को भी गौर से देखें, बड़ा एक अजीबो गरीब किस्म का झंडा नहीं लगता श्रीलंका का फ्लैग उनका जो है, एक शेर आपको नज़र आता है और वो शेर हाथ में तलवार पकड़ के खड़ा हुआ होता है। कभी आपने सोचा ये किस किस्म का झंडा है और ये क्यों है? इसका मतलब ये है वो सिंगला, वही सिंह का मतलब शेर और ला का मतलब बाजू। तो ये जो झंडा है ये सिन्हालीस को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, शेर का बाजू उन्होंने दिखाया अपने झंडे के अंदर। श्रीलंका की आबादी में ये लोग 75% हैं। अब ये हैं कौन, इस पे दो डिफरेंट नैरेटिव्स हैं। ये एग्रीड अपॉन बात है कि कोई राजा था जिसको अपने बाप ने किंगडम से निकाल दिया था, तो वो फिर अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ लश्कर के साथ यहाँ पर पहुँचा श्रीलंका के अंदर और वहीं से फिर उसी से फिर ये कौम बनी है। उस राजा का नाम था प्रिंस विजय। प्रिंस विजय इनको श्रीलंका से अपना बड़ा मानते हैं। ही वॉज द फर्स्ट सिन्हाली किंग। नाउ एक नैरेटिव ये है कि सिन्हालियों का ये जो फाउंडर था ना प्रिंस विजय, ये बंगाल के किंग और उड़ीसा की रानी की औलाद था। उड़ीसा की रानी और बंगाल के किंग की शादी हुई थी, उनमें से बहुत सारे जुड़वां बच्चे, सारे 32 बच्चे पैदा हुए, लेकिन सारे के सारे जुड़वां थे। 16 बच्चे यानी उसके पैदा हुए, 16 मरतबा बच्चे पैदा हुए जुड़वां, तो टोटल उनके 32 बच्चे थे। उनमें से एक विजय था, लेकिन विजय जो था बड़ा शरारती किस्म का था और फड्डे वड्डे करता रहता था। उनको निकाल दिया था वहाँ से, निकाल के फिर वो यहाँ पर आ गया था। एक तो उसका ये नरेशन है, लोग मानते हैं कुछ हिस्टोरियंस के ये उसकी स्टोरी है। लेकिन दूसरा और स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है वो वाला, ज़्यादातर सिन्हाली वही मानते हैं कि हम जो है ना मलेशिया या थाईलैंड उस तरफ कोई किंगडम था हमारा, उस राजा का, प्रिंस विजय के बाप का,
वहाँ से हम आए हैं। वहाँ पर असल में एक सिंगापुरा नाम का किंगडम था, उस किंगडम से प्रिंस विजय बाहर निकल के इधर आया था, अपने बाप ने उसको निकाल दिया था। तो हम असल में वहाँ के हैं, मलेशिया से या फिर थाईलैंड से, इन इलाकों से। अच्छा, कई हिस्टोरियंस इसको सही इसलिए मानते हैं क्योंकि आज का जो सिंगापुर है, सिंगापुर मलेशिया का ही एक शहर हुआ करता था किसी दौर में, उसी का इलाका है। लेकिन फिर बाद में उसको इंडिपेंडेंस खुद ही दे दी थी मलेशिया ने, क्योंकि वहाँ पर चाइनीज़ ज़्यादा आ गए थे। चाइनीज़ ज़्यादा आ गए, वो मलेशियंस थे ही नहीं, उनको अलग हो गए, तो चाइनीज़ उसको अलग ही कर दिया सिंगापुर को। तो सिंगापुर का पुराना नाम सिंगापुर ही है, कुछ इस तरह से है। तो वो इस नैरेटिव को सही मानते हैं कि यहाँ पे एक किंगडम था और सिन्हाली वहाँ से उठ के फिर ये जो प्रिंस विजय था ये यहाँ तक आया है, श्रीलंका के आइलैंड तक, और यहाँ से ये कौम बनी है। दिस इज़ हाउ देयर स्टोरी गोज़ ऑन। वहाँ पर हिस्ट्री कुछ इस तरह से रिमेंबर की जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाली हैं उनके दो हिस्से हैं। ऊपर की तरफ जो रहते हैं ना, जो तमिल्स के साथ साथ रहते हैं, जफना के नीचे अगर आप आएंगे, ऊपर वाला जो श्रीलंका का हिस्सा है, यहाँ पर जो लोग हैं उनके कल्चर उनका बिल्कुल आपको डिफरेंट नज़र आता है। नीचे जो लोग समुंदर के पास रहते हैं, नीचे की तरफ, वो दोनों अलग अलग कल्चर रखते हैं। ज़बान दोनों की बिल्कुल एक है, ज़बान में किसी किस्म का फ़र्क नहीं है, लेकिन कल्चर में काफ़ी फ़र्क है। ये भी एक इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस किस्म की बात है कि एक ही कौम है तो कल्चर में फ़र्क क्यों है, ये भी कोई नहीं जानता कि एक ही लोग हैं तो कल्चर दो किस्म के क्यों हैं। तो ये उनकी हिस्ट्री है, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हिस्ट्री है। लेकिन श्रीलंका हमेशा एक नाइस मुल्क रहा है अपने पड़ोसियों के साथ, और उम्मीद कर सकते हैं कि उनका जो ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो कि बढ़ते जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, उम्मीद कर सकते हैं कि जो नई हुकूमत वहाँ पे आ रही है, ऑल पार्टीज हुकूमत कोई बनने जा रही है, वहाँ पर सारी पार्टियाँ होंगी। वैसे ऑल पार्टीज हुकूमतें जो भी होती हैं कमज़ोर होती हैं। आई डोंट नो ये कैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एक सारी पार्टियों को मिलाकर वहाँ पर नई हुकूमत बनेगी। अब देखते हैं कि ये नई हुकूमत किस तरह से डिलीवर करती है।